नमस्ते गुरुमा और मेरे प्रिय दोस्तों। मैं सैनिक महाविद्यालय की आद्या मित्तल आपको मेरी दादी के साथ साक्षात्कार गतिविधि प्रस्तुत करती हूँ। और आज हमारे साथ दादी हैं। हाँ, मेरा नाम गीता मित्तल है ना। और मैं आद्या की दादी हूँ। इसी से हम आज अपना साक्षात्कार नियम अनुसार करते हैं। पहला प्रश्न, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीमती गीता मित्तल है। मेरी आयु 74 ईयर्स है। और आपने अपने स्कूल में किस शहर में पढ़ाई करी थी? मैंने बड़ौत नामक एक कस्बा है, उसमें पढ़ाई की थी मैंने। वो मेरठ ज़िले में है और बागपत तहसील में आता है। अच्छा शहर है, वहाँ पर जैन धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं। कई कॉलेज हैं, गर्ल्स स्कूल भी हैं और बड़ा अच्छा सुंदर स्कूल वहाँ पे कस्बा है जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ाई की थी। और आपको किस वजह से बड़ौत में शिफ्ट होना पड़ा था? मेरे पिताजी म्यूनिसिपल बोर्ड में, जिसको नगर पालिका कहते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। इसलिए हम लोगों को उनके साथ में रहना होता था। उनकी ट्रांसफ़र वाला जॉब था, जहाँ पे उनकी नौकरी लगती थी हम वहाँ पर रहते थे। आप किस विषय में रुचि रखती हैं? मुझे ड्राइंग, जिसको चित्रकला कहते हैं, मुझे बहुत दिलचस्पी थी। मैं जगह जगह उनको बनाया करती थी, कॉपी पे, किताबों पे बनाया करती थी और सब लोग मेरी ड्राइंग को बहुत पसंद करते थे। मुझे इतना शौक़ था कि मैं अपने कमरे में भी जो था चौक से तस्वीरें बना लिया करती थी और बड़ी खुश होकर के अपने घर वालों को दिखाया करती थी। मुझे डायरी के ऊपर भी, किताबों में सब तरफ लिखने का, पेंटिंग करने का था। कमल के, गुलाब के फूल बनाया करती थी, पत्तों के ऊपर मैं तितलियों को हंसते हुए दिखाया करती थी। मुझे बहुत शौक़ था। मुझे म्यूज़िक का भी बहुत शौक़ था। मैं लिखने का भी बहुत शौक़ रखती हूँ। मैं कहानियाँ लिखा करती थी। मेरी कहानियाँ रेडियो के ऊपर आकाशवाणी पर आया करती थी। मैं ये कविताएं भी लिखा करती हूँ, नाम से भी कविताएं लिखती हूँ और विषय जो भी होता है उसके ऊपर कविताएं लिखती हूँ। कोई भी घटना हो जाती है तो उसके ऊपर भी लिख करके लोगों को दे देती हूँ और लोग खुश होते हैं। तो अब आपके शौक क्या हैं? मैं अब भी लिखती हूँ, शौक़ है। म्यूज़िक का भी बहुत शौक़ था। स्कूल में भी बहुत करती थी मैं तब 9th में पढ़ा करती थी और तब मास्टर जी कहा जाता था। जो अध्यापक होते थे उनको सर नहीं कहते थे, जो अध्यापिकाएं होती थी उनको बहन जी कहते थे, मैडम नहीं बोलते थे। इंटर की लड़कियां आकर के मास्टर जी से कहती थी, मास्टर जी हमें कोई भजन सुनवाइए। मास्टर जी हमेशा मुझे कहते थे और मैं तानपुरा लेकर के कोई भी भजन सुनाती थी तो इतना डूब जाती थी कि सुनने वाले बिल्कुल मौन होकर के सुनते थे और कहते थे, मास्टर जी ऐसा लगा जैसे सचमुच भगवान जी आ गए हों। बहुत जोर से तालियां बजा करती थी और मेरे मास्टर जी मेरे सिर पे हमेशा आशीष का हाथ रखते थे। तो जब आप छोटी थी तब आप कौन से खेल खेला करती थी? मैं कैरम बोर्ड खेला करती थी, बैडमिंटन खेला करती थी, इक्कल दुक्कल खेला करती थी। तब इसी तरह के खेल हुआ करते थे। और ये लूडो, वर्ड्स मेकिंग का मुझे बहुत शौक़ था। तरह तरह के छोटे छोटे गत्ते के कागज़ों के ऊपर नाम लिखते थे, ABCD ऐसे करके बहुत सारे एक डब्बे में भर लेते थे और एक एक जना निकालता चला जाता था। फिर उनको जोड़ते थे, BAT, बैट अगर निकल गया 3 जनों का और तीसरे का कुछ निकला हुआ है तो उसको जोड़ करके हम लोग उसको छीन लेते थे, HABTE ऐसे कर करके। इसका मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। अच्छा, उस समय आपने किस किस तरह का भोजन का आनंद लिया था? उस समय घर में ही खाना बना करता था। होटलों में तो खाने का होता ही नहीं था, पिज़्ज़ा वगैरह नहीं होता था। सीधा साधा भोजन बनता था। फुलके बन गए, दाल चावल, दलिया और पुलाव, उसको ताहरी कहा जाता था हमारे यहाँ पर। वो बनती थी, गोभी डालते थे, मटर डालते थे, आलू डाला करते थे, धनिए की चटनी हुआ करती थी और सब बड़े ही शौक़ से खाया करते थे। सादा खाना होता था। त्योहार के ऊपर कचौरियाँ बनती थीं, पूड़ियाँ बनती थीं,
जो भी त्योहार होता था उसके हिसाब से उसी तरह का भोजन बनता था। जैसे कि जन्माष्टमी है तो खूब सारी पंजीरी, तरह तरह की पंजीरी बनाई जाती थी। आटे की पंजीरी, मेवा की पंजीरी, खूब तरह की बनाया करके हम लोग खूब शौक से खाते थे सब मिल करके घर में। अच्छा, तो जैसे मैंने आज आप सब लोगों से प्रॉमिस किया था कि हाँ, दादी हमें एक कविता सुनाएंगी, तो प्लीज़ आप अपनी एक कविता सुनाइए। नैनों की नेह गगरिया से कुछ बूंदें तुम हंसकर बरसा दो। सच जानो गमगीन हृदय में पुष्प प्यार का खिल जाएगा। आज चिड़ैया के आंगन में अन्न के दाने तुम बिखरा दो। भरा पेट लख कर बच्चों का पंख दुआ में उठ जाएगा। केवल कमियां ही मत देखो, कुछ अच्छाई भी सहला दो। नफरत के कांटों में खिलता पुष्प खुशी से मुस्काएगा। लावारिस पत्थर को ठोकर मत मारो तुम बीच सड़क पर। धीरे से उसको खिसका दो, सुगम रास्ता बन जाएगा। गलती कर दी है बच्चों ने, दिल से माफी मांग रहे हैं। क्षमा पुष्प उनको दोगे तो अपना मन भी सुख पाएगा। मीठी वाणी सबसे सुंदर दौलत उस ईश्वर ने दी है। मुख वीणा के मीठे स्वर से सबका ही मन हर्षाएगा। मोती से अपने दांतों को होठों से हंसकर दिखला दो। एक दूजे में अपनेपन का भाव मधुर सा जग जाएगा। गीता की प्रभु से विनती, प्रभु हर मन पुष्प बगीचा हो। आशीष तथास्तु का दे करके प्रभु भी मन में मुस्काएगा। शुक्रिया। सब लोग खुश रहिए, तन मन धन से स्वस्थ सुखी संतुष्ट और परम पिता परम सौभाग्यशाली जीवन जियो। तो अभी इंटरव्यू यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं आप सब लोगों को अपने अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय।